हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोनम शर्मा मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या है। राइट 3 नेचुरल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। आपको बोला है 3 नंबर्स आपको लिखने हैं जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो कैसी होनी चाहिए, आपकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वो ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो आपके कंटिन्यूसली आगे आते ही जाएं। और नॉन रीअकरिंग से क्या मतलब है कि कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट है वो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, दोबारा से अकर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। अभी तक जो हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर आपने 2 टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशन देखी थी। एक आपने देखी थी टर्मिनेटिंग और दूसरी देखी थी आपने नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, रीअकरिंग बोलते हैं। और उनके लिए मैंने आपको बताया था जो इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं वो किस टाइप के नंबर्स की होती हैं, रेशनल नंबर्स की। किन की होती हैं, रेशनल नंबर्स की। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और नॉन रीअकरिंग। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ बता देती हूँ। तो जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम, इर्रेशनल नंबर्स। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि देखिए अब हमें इसे कैसे करना है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिखने में आपको बता देती हूँ क्या लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 0.01। ओके, आगे हम क्या लिख देते हैं, पहले मैंने 10 लगाई थी, अब मैं लगा देती हूँ 20 और आगे लगा देती हूँ 1। फिर 20 थी, अब आगे कितनी लगा दो, 30 और फिर 1 लगा दो, फिर लगा दो 40 और फिर आगे 1 एंड सो ऑन। अब देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि मैंने क्या लिखा है, सो ऑन लिखा है, मतलब आगे ये डेसिमल एक्सपेंशन आपकी चलती ही जा रही है, डेसिमल प्लेसेस आते ही जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं आपके। और नॉन रिअकरिंग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ रेपिटेशन भी नहीं हो रहा। पहले 1 टाइम 0 है, फिर 1 है, फिर 2 टाइम 0 है, फिर 1 है, फिर 3 टाइम 0, फिर 1। तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन आपकी आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। तो एक नंबर हमने लिख दिया। सेकंड हम कैसे लिखते हैं, अब देखिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा था तो मैं यहाँ इसकी जगह 1 भी लिख सकती हूँ, आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 डेसिमल, अब मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ 0 और मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब चलो 20 लिख देते हैं हम, स्टार्टिंग में कुछ भी लिख सकते हैं आप। और आगे मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। आप यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 2। अब मैंने 20 यहाँ पर लगाई थी तो यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, 20 ही लगा देती हूँ। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जो 2 है ना वो 1 टाइम आपका आया था तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख देती हूँ। रेपिटेशन तो अभी भी नहीं हो रहा, तो मतलब आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगेन फिर 20 मैंने ले ली और फिर मैं कितने 2 लिख देती हूँ, 3 टाइम्स 2 लिख देती हूँ। तो ये बन गया हमारा सेकेंड रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सॉरी, ये बन गया आपका सेकेंड इरेशनल नंबर जो कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। अब हम लिखते हैं इसका थर्ड। देखिए आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही पैटर्न इसी टाइप का बनाएं कि पहले 2 0 है, फिर 2 है, फिर 2 0, फिर 2 टाइम्स 2 आ गया, फिर 3 टाइम्स 2 आ गया। इसके अलावा देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने लिख दिया 7, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था। मैंने यहाँ लिख दिया 7 डेसिमल। अब मैं यहाँ पर कोई भी कुछ भी डिजिट लिख सकती हूँ अपनी मर्जी से। मैंने लिख दिया 1 3 5, फिर मैंने लिख दिया 2 4 3, फिर उसके बाद मैं लिख देती हूँ 7 लिख देती हूँ, फिर 6 लिख देती हूँ, फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 9 लिख देती हूँ एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन। और कोई भी जो ब्लॉक है वो आपका रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी ब्लॉक आपको रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, मतलब रैंडम नंबर आ रहे हैं यहाँ पर। कोई भी इस टाइप का नहीं बन रहा कि ये कोई भी ब्लॉक रिपीट कर रहा हो, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, मतलब उस टाइप का। देखिए वो होता है आपका रिपीटिंग, जब यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर 0909 ये आपका रिपीट हो रहा था 1/11 की डेसिमल एक्सपेंशन में, इस तरह से आया था हमारा। और ये जो आया था आपका, ये देखिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 2/11 की आपकी क्या आई थी, 0.1818, ये आई जा रहा था आपका यहाँ पर। तो ये भी आपका कैसा था, रिपीटिंग था। तो इस टाइप का तो कुछ भी नहीं आ रहा ना आपका, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। और इन्हें इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्या है वो, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स
बिटवीन 5/7 एंड 11। आपको क्या करना है, 5/7 और 11 के बीच, 9/11 के बीच में आपको 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए यहाँ पर किस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यहाँ पर इर्रेशनल नंबर पर। बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उन्हें इस टाइप के नंबर दिखते हैं, रेशनल नंबर दिखते हैं, और वो इसके बीच में रेशनल नंबर्स ही फाइंड आउट करके आ जाते हैं एग्जाम में। तो आपको इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको कैसे नंबर फाइंड आउट करने हैं, इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो यहाँ पर लिख लेंगे, और वो आपको लिखनी आती ही है, ये मैंने आपको बताई थी। जो अभी तक हम सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उनमें हमने डेसिमल एक्सपेंशन ही लिखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से हम 5 को क्या कर देंगे, डिवाइड। ओके, छोटा है 5 तो डेसिमल लगा के 0, 7 7 जा 49, माइनस किया 1 0, ये 0 आपने नीचे उतारी, 7 1 जा 7, 10 में से 7 आपने माइनस किया 3 0, और ये 0 आपने उतार ली नीचे, 7 4 जा 38, सॉरी 28, ये आपने माइनस किया तो कितना आ गया 2, ये 0 आपने उतार ले नीचे, 7 2 जा 14, माइनस किया क्या आ गया 6 आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, इस 0 को हम नीचे उतार लेंगे, तो ये किस पर जाएगा आपका 7 8 जा 56। ठीक है, तो आपने इसको माइनस किया, कितना आया 4, एक 0 और लगाई, उसको भी आपने नीचे उतार लिया, 7 5 जा 35, क्या आ गया आपका 5 आ गया। अब देखो जहाँ से हम लेके चले थे, हमने 5 से स्टार्ट किया था, यहाँ पर 5 ही आ गया। इट मीन्स आगे जो है, जो ये ब्लॉक है डिजिट्स का 7 1 4 2 8 5, ये ब्लॉक जो है वो आगे रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। अब पहले देखिए हम डेसिमल लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, और ये ब्लॉक जो है वो अब आपका रिपीट होना स्टार्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या आ गया है, 5 आ गया है, वही जो आप लेके चले थे, जो आपका स्टार्टिंग में जो डिविडेंड था 5 था, तो वही आपका क्या हो रहा है अब आगे रिपीट हो रहा है। तो इट मीन्स क्वोशंट में जो डिजिट्स आपके आ रहे हैं वो भी रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे। तो 5/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपकी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 0.71428 और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ओके, अब हम करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, लिखते हैं 9/11 की। तो क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे हम 9 को। ठीक है, हम क्या करेंगे, 11 को हमने रखा बाहर और 9 को रखा हमने अंदर। ओके, 9 छोटा है वही 11 से, फिर डेसिमल लगाया, 0 लगाई। अब ये किस पर चला जाएगा आपका, 11 8 जा 88, 10 में से 8 आपने माइनस किया 2, 0 यहाँ लगाई, 0 को उतारा आपने नीचे, 11 1 जा 11, आपने माइनस किया तो क्या आ गया 9। अब देखिए 9 से हम लेके चले थे, 9 ही हमारा आ गया। इट मीन्स जो आगे ये आपका 8 1 8 1 यही रिपीट होने वाला है अब आपका। तो बस अब हम आगे नहीं करेंगे, इसको डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 1 2, तो यहाँ से भी काउंट करो 1 2, तो यहाँ क्या लग गया डेसिमल और यहाँ क्या लग गई 0। तो जो 9/11 है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपकी क्या आ गई है, 0.81, और 81 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिख दी है। अब हम 3 इरेशनल नंबर्स लिखेंगे इन दोनों के बीच में। किसके बीच में, 0.71428 और 0.81, इनके बीच में अब हमें लिखने हैं 3 इरेशनल नंबर्स। तो देखिए कैसे लिखेंगे, बीच में लिखने से क्या मतलब है कि इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, पहले मैंने लिखा 0.7, इससे तो बड़ा होगा क्योंकि 7 से बड़ा होगा। तो अब यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए आपको। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 से बड़ा यहाँ पर आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया। क्या ले लिया, 2। तो अब इससे तो बड़ा आएगा ना, इस नंबर से क्या होगा, ये नंबर आपका बड़ा होगा। लेकिन हमें इर्रेशनल लिख लेते हैं ना, अभी मैंने पीछे आपको जो पैटर्न बताया था वही पैटर्न हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं क्या लिख लेती हूँ, 0 लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, फिर मैं 2 टाइम्स 0 लिख देती हूँ, फिर मैं क्या लिख देती हूँ 3, फिर मैं 3 टाइम्स 0 लिख देती हूँ, फिर मैं क्या लिख देती हूँ 3, एंड सो ऑन। ये आ गया हमारा एक इर्रेशनल नंबर इन दो नंबर्स के बीच में। ओके, अब हम सेकंड लिखते हैं। सेकंड में क्या लिखती हूँ, यहाँ पर आपने 7 2 लिखा था ना, तो आप ऐसा करो 7 3 लिख लो। यहाँ पर यहाँ क्या लिख लो, 7 3, फिर यहाँ लिख दो आप 0 लिख दो, यहाँ लिख दो 4 लिख दो, फिर लिख दो आप 0 0 और यहाँ लिख दो 4, 0 0 0 एंड 4 एंड सो ऑन। इस तरह से आ गया हमारा नंबर।
अब नेक्स्ट आपको लिखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 7 आया ना, यहाँ आपका 8 नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब 8 आ जाएगा, आप लिख भी सकते हैं वैसे, फिर आपको 1 के प्लेस पर 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नंबर भी लिख सकते हैं इसके बीच में, लेकिन मैं आपको ईजी ही मेथड इसमें बताऊंगी, इस तक पहुंचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आप क्या लिख लो, 2 लिया था, 3 लिया था, यहाँ आप क्या ले लो, 4 ले लो। 0 ले लिया हमने, फिर हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया, फिर मैं क्या करती हूँ, 2 0 ले लेती हूँ, 5 ले लेती हूँ, 3 0 ले लेती हूँ, 5 ले लेती हूँ, एंड सो ऑन। तो ये आपके आगे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। आई थिंक आपको क्लियर होगा ये, ओके। तो बच्चों देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या है ये, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये कुछ नंबर्स आपको नीचे दिए गए हैं, इनको आपको ये बताना है कि रेशनल कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है, ओके। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट करने से पहले मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बताती हूँ। पहले सेकंड देखिए, वो आपको समझ, उससे आपको फर्स्ट समझने में ईजी होगा। देखिए क्या है यहाँ पर, 225 के ऊपर क्या है, रूट है। तो ये आपको, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको रफ में करना है ये काम, ओके। और फेयर में तो आपको सिर्फ यहाँ पर यही मेंशन करना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में पूछे जाते हैं, 1 मार्क में आते हैं ऑप्शनल में, और आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, आपको ऐसे बताना होता है वहाँ पे, ओके। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। 225 के ऊपर यहाँ पर क्या है, आपका रूट है। अब देखिए, आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखा था। ये क्या है, आपका स्क्वायर रूट है, क्योंकि जहाँ पर यहाँ पर जिसके कुछ नहीं होता तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है। यहाँ क्या है, 2 है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखा था 8th क्लास में, बस वही हम यूज़ करेंगे और इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। देखिए, अगर किसी बच्चे को प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट करना आता तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले ये आपका किस पे डिवाइड होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर है कि हमें प्राइम नंबर ही लेना है। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2। अब 2 पे तो देखो आपका 225 डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 5 है। क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, ये सब होना चाहिए। अब ये तो है नहीं, तो ये 2 से आपका डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है आपका, 3। 3 से हमें क्या कैसे देखना पड़ता है, इन सबको हम प्लस करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 2 क्या आ गया आपका, 9 आ गया। तो 9 देखिए, आपका 9 आपका 3 से डिवाइड होता है, तो इट मीन्स ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा, ओके। तो क्या आएगा यहाँ पर, 3 3 7 जा 21, माइनस किया आपने, 1 आया, 15 बन गया, 3 5 जा 15। अब देखिए अगेन 7 और 5 12 आ रहा है, तो फिर अगेन ही आपका 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ आपने 3 लिखा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखिए 5 और 2 7, 7 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ओके। तो क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट आपका क्या आ गया, हम ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये किसकी आई है आपके लिए, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, 225 का। आपको इसका रूट करना है, तो यहाँ पर ऊपर क्या लगा दिया हमने, रूट लगा दिया यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, रूट। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अब इनकी पेयरिंग की जाती है। जो ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं, इनके जोड़े बनाए जाते हैं, पेयर्स बनाए जाते हैं। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया। तो जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये 2 टाइम्स आ रहा है ये ओनली 1 टाइम आ जाएगा। ऐसे ये भी 2 टाइम आ रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 टाइम। तो इसका स्क्वायर रूट आपका क्या आ गया, 3 5 जा 15, ओके। क्या आ गया, स्क्वायर रूट आपका 15 आ गया यहाँ पर आपका। तो आपने 225 जो आया था उसका आपने स्क्वायर रूट निकाला, वो क्या आ गया, 15 आ गया। और 15 आप सब बच्चे जानते हैं ये कैसा एक नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। लाइक आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 15/1 लिख सकते हैं ना आप इसको ऐसे। p/q की फॉर्म है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q क्या है यहाँ पर 1 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो ये हमारा नंबर क्या आ गया, रेशनल नंबर। क्या है ये, रेशनल। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, √23। क्या है आपका, √23। अब देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या किया जा सकता है। 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, किसी से भी डिवाइड नहीं होता। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ
अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो इसे हम जनरली क्या बोल देते हैं, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो ये किससे डिवाइड होगा, ओनली 23 से। 23 1 जा 23। तो कुछ भी पेयर इसके नहीं बनेंगे। 23 को आप कैसे लिखेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 1। जब रूट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। अब मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि जिनके पेयर बन जाते हैं वही बाहर आता है रूट से। अब यहाँ पेयर तो बन ही नहीं रहे हैं, तो अगर आप इसका रूट कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो वो नहीं निकल रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किससे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। जो 23 का रूट है वो आप कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। और जब आप उसका रूट निकालेंगे तो वो कहीं पर भी खत्म नहीं होगा। कैसा रहेगा, उसकी जो किस में आएगा, वो डेसिमल में आएगा। पहले तो किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। और वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रीअकरिंग होगा। जब भी कोई प्राइम नंबर आपका रूट के बीच में आएगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा आपका कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। और अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो नंबर आपका कैसा है, इर्रेशनल है। कैसा नंबर है, इर्रेशनल। तो √23 आपका कैसा नंबर आ गया, इर्रेशनल। ओके आप इसको वैसे डेफिनेशन से भी देख सकते हैं, क्योंकि देखो √23 को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लो आपने इसको ऐसे लिख भी दिया तो यहाँ पर पी क्या आ रहा है आपका, √23 आ रहा है, और क्यू क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। लेकिन पी और क्यू आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब ये कोई इंटीजर थोड़ी ना है आपका, ये तो इंटीजर है ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या आ गया आपका, इर्रेशनल आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट बहुत ईजी है आपका 0.3796। देखो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 4 डेसिमल प्लेसेस है, 3 है, 7 है, 9 है और 6 है। कितने हैं टोटल प्लेसेस, 4। तो यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है आपकी, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर है तो नंबर आपका कैसा है, रेशनल। ओके, रेशनल। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है, यहाँ पर भी कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपकी डॉट्स लगी हुई हैं। यहाँ पर एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और देखिए क्या आ रही, कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, 478। अगेन क्या आ रहा है, 478। तो इसका मतलब है ये 3 डिजिट जो है ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार। तो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसीलिए ये नंबर भी आपका कैसा हो गया, रेशनल। ओके अब हम नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन हमने आई थिंक 7 क्वेश्चन में लिखी थी। 7th क्वेश्चन में लिखी थी ना, जहाँ पर आपको बोला गया था 3 डेसिमल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स लिखिए जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग हो। अब देखिए ये भी यही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आगे ये चलता ही जा रहा है आपका। आगे देखिए फिर पहले 1 है, फिर 0, फिर 1 है, फिर 00, फिर 1 है, फिर 000। तो ये रिपीटिंग भी नहीं है आपकी, मतलब रीअकरिंग भी नहीं है आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। तो ये क्या हो गया आपका नंबर, कैसा हो गया, इर्रेशनल। ओके तो ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और ये एक्सरसाइज भी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है, 1.3 एक्सरसाइज। और बेटा अगर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है, मेरा समझाया हुआ कुछ आपकी हेल्प हो रही है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई पैसे थोड़ी ना लगते हैं आपके लाइक और शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में, फ्री में हो जाता है। और मुझे हेल्प मिल जाएगी इससे, मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आ रहा है और आप दोबारा देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं मेरे वीडियो से, समझना चाहते हैं कुछ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।